दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम पीएस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और इसका शीर्षक है व्हेन नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज का मतलब होता है बहुत ही उत्कृष्ट पुरस्कार। इल्यूमिन का मतलब होता है चमकना, चमकता है। सब एटॉमिक मिस्टेरीज, एटॉमिक यानी परमाणु होता है, सब एटॉमिक का मतलब परमाणु से भी छोटा, मिस्ट्री यानी रहस्य होता है और मिस्ट्रीज यानी बहुत सारे रहस्य। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हेन नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज का मतलब होता है, नोबेल प्राइज का मतलब होता है बहुत ही उत्कृष्ट पुरस्कार जो बहुत महान लोगों को मिलता है। एलुमिन का मतलब होता है कि ये चमकता है, प्रकाशित करता है सब एटॉमिक मिस्टेरीज, एटम से भी छोटी जो मिस्ट्रीज हैं उनको उजागर करता है। इस तरह का एक छोटा सा टॉपिक है, इसका शीर्षक है। आज ये टॉपिक साइंस और आध्यात्म दोनों से रिलेटेड है। साइंस का इंप्रेशन इसके ऊपर आज ज्यादा है, साइंस का प्रभाव इस टॉपिक पर ज्यादा है क्योंकि ये टॉपिक लिखा गया है बाय मिस्टर दीपक रानाडे। अब दीपक रानाडे कौन है, मैं छोटा सा परिचय दे दूं आपको। ये है मिस्टर दीपक रानाडे। इनका परिचय क्या है? ये दीपक रानाडे MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के अंदर एक फैकल्टी एंड प्रोफेसर है। MIT का मतलब होता है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये अमेरिका में है और एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अंदर ये फैकल्टी मेंबर हैं, प्रोफेसर हैं। और एक इनका स्पीच हुआ था वर्ल्ड पार्लियामेंट में अक्टूबर 15, 2019 को। तो इतनी बड़ी हस्ती हैं जिन्होंने साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, न्यूरोसर्जन है। तो इस तरह से इनका एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम मैंने आपको बताया कि व्हेन नोबेल प्राइज इल्यूमिन्स सब एटॉमिक मिस्टेरीज। इस तरह का ये टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। और ये स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत लिखा हुआ होता है और स्पेशल आदमियों के द्वारा ये टॉपिक लिखा जाता है। जो नामी जानी आदमी होते हैं उनके द्वारा ये टॉपिक होता है। तो इन्होंने आज क्या लिखा है, ये साइंस से रिलेटेड है। थोड़ी सी आज इसकी वोकैब भी थोड़ी सी हार्ड है, थोड़ी ज्यादा भी है। तो हो सकता है नए लोगों को थोड़ा सा तकलीफ उठानी पड़े या थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन समझ में सब आ जाता है। मैं इसको बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे टुकड़ों में सेंटेंस को पढ़ के सुनाऊंगा और आपको लिंक करता हुआ अपन आगे पढ़ते जाएंगे अखबार को, जिससे हमारी इंग्लिश अखबार पढ़ने की प्रैक्टिस बनी रहेगी। और इस तरह से हम आगे चलते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके वोकैब को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसके बिना इंग्लिश पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए 15-20 वर्ड आप रोज लिख लिया करें, लिख लेने से ही याद हो जाएंगे। तो मिस्टर डॉक्टर दीपक रानाडे का परिचय मैं दे चुका हूं। द राइटर इज ए न्यूरोसर्जन एंड फैकल्टी एट द स्कूल ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस होता है सचेत को, कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये स्टडीज इन्होंने करी हुई है और MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के अंदर पुणे में ये कार्यरत हैं अभी भी। तो ये क्या लिखते हैं देखिए, यहां से हम शुरू करते हैं, पढ़ते चलिए और से छोटे छोटे टुकड़ों में सेंटेंस बनाते चलिए मेरे साथ।
एज वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है खोज करना। जैसे ही हम स्टार्टेड, ये पास्ट टेंस बन गया है, ये हमने स्टार्टेड करी थी एक्सप्लोरिंग, स्टडिंग एंड ऑब्जर्विंग द इनक्रेडिबल यूनिवर्स। स्टडिंग, स्टडिंग का मतलब स्टडी करते हुए, आईएनजी लग गया इसमें, एंड ऑब्जर्विंग और ऑब्जर्व करते हुए द इनक्रेडिबल यूनिवर्स। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, बहुत ही टिपिकल कहानी है हमारे यूनिवर्स की। दैट वी ड्वेल इन, ड्वेल का मतलब होता है रहना, जिसके अंदर हम रहते हैं, इसी ब्रह्मांड में ही रहते हैं। आवर रिसर्च एंड फोकस, हमारा जो फोकस है, रिसर्च और फोकस, बिकम मोर एंड मोर, फोकस बहुत ज्यादा हो गया किसके ऊपर? रिडक्शनिस्ट। रिडक्शन का मतलब होता है कम करना, और रिडक्शनिस्ट का मतलब ये हाईएस्ट पावर हो गई है रिडक्शन की। रिडक्शनिस्ट, रिडक्शन करने वाला। तो हम हर चीज को छोटी से छोटी करते जा रहे हैं, इस सेंटेंस का इतना सा मीनिंग है। साइंटिफिक एंडेवर, एंडेवर का मतलब होता है मेहनत करना। साइंटिफिक, साइंटिफिक मेहनत करते हुए बिकेम लार्जली सबसर्विएंट। साइंटिफिक तरीके से मेहनत करते हुए बिकेम, सेकंड फॉर्म है ये बिकम की, यानी पास्ट टेंस की बात है। बिकेम यानी बन गए हैं, लार्जली, लार्जली बहुत बड़े, सब सर्विएंट, सर्विएंट का मतलब होता है सेवा करने वाले। सर्विस यानी सेवा करना, सर्विस से ही सर्विएंट बना है, ये एडजेक्टिव बन गया यहाँ पर। टू अवर एबिलिटी, टू अवर एबिलिटी का मतलब हमारी योग्यता। टू एक्सप्लोर, योग्यता किस काम की? एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज करना, मैंने यहां पहले ही बता दिया। दी माइक्रोकॉस्म, माइक्रोकॉस्म किसको कहते हैं मैं आपको बता दूं। माइक्रो यानी सूक्ष्म, और कोस्मोस का मतलब होता है ब्रह्मांड, छोटा ब्रह्मांड, इसको यूं कह सकते हैं माइक्रोकॉस्म। और मैक्रोकॉस्म होता है बड़ा ब्रह्मांड, माइक्रो का उल्टा होता है मैक्रो। तो इस तरह से हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? माइक्रोकॉस्म की, छोटे ब्रह्मांड की, सूक्ष्म ब्रह्मांड यूं कह सकते हो इसको। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर, इस मैटर की अंडरस्टैंडिंग करते हुए, आईएनजी लग गया ना। ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएटेड का मतलब होता है, ग्रेजुएट पढ़ाई करना नहीं है, ग्रेजुएटेड का मतलब है अलग अलग सेग्रीगेशन करना, उसकी डिग्रियां अलग अलग कर देना, अलग अलग स्टेप में। फ्रॉम कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रण, मिश्रण टू एलिमेंट्स, और एलिमेंट का मतलब होता है सिंगल। तो हम इसकी स्टडी कर रहे हैं ब्रह्मांड की, कंपाउंड टू एलिमेंट, यानी मिश्रण, जो मिश्रित था ये, उसमें से अलग अलग एक एक टुकड़ा कर रहे हैं। टू मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु, परमाणु, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, छोटे से छोटा पार्टिकल। टू एटम्स, मॉलिक्यूल को तोड़ करके हम टू एटम बना रहे हैं। एंड वाज सून नॉकिंग, एंड बहुत जल्दी, नॉकिंग यानी खटखटा रहे हैं, ऑन द डोर्स ऑफ द सब एटॉमिक रैल, एटम से हम जा रहे हैं सब एटॉमिक की तरफ। सब एटम का मतलब एटम से भी छोटा पार्ट। मैं बहुत अच्छी तरह से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ के पढ़ेंगे और सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और इससे हम अंग्रेजी को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन से पहले मैं जरा सा पॉज देता हूं और सेंटेंस को आपस में जोड़ते चले जाते हैं। ये टेक्निक है इंग्लिश अखबार पढ़ने की। मैं समझता हूं कि आप लोग भी सब यही टेक्निक अडॉप्ट करेंगे।
द सब एटॉमिक रेल्म, रेल्म का मतलब होता है क्षेत्र, सब एटॉमिक यानी एटम से भी छोटा। मैंडेटेड, मैंडेटेड का मतलब होता है जरूरी। द रिटायरमेंट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, फिजिक्स जो थी हमारी क्लासिकल फिजिक्स थी। एंड द एमरजेंस, एमरजेंस का मतलब यहां पर होता है एमर्ज यानी उघड़ना, ओपन आउट कर देना, उसको एमर्ज कहते हैं। ऑफ क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम यानी क्वांटम का मतलब होता है क्वांटिटी, फिजिक्स की क्वांटिटी। फिजिक्स हमारी अर्थ को समझने के लिए फिजिक्स की स्टडी जरूरी है। ए टूल टू एक्सप्लोर, टूल यानी हमारा हथियार, टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर पहले ही आ चुका है, खोज करना। द सब एटॉमिक वर्ल्ड, किसकी खोज करना? सब एटॉमिक संसार की। विद एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज, ये कैसे करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अंदाज लगाना, अनुमान लगाने को, जिसको टच नहीं कर सकते उसको एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं। एंड कंसेप्ट्स लाइक अनसर्टेनिटी, और कुछ कंसेप्ट भी काम में लेंगे। लॉजिक, कंसेप्ट का मतलब जो हमारी समझ है उसको कंसेप्ट कहते हैं। लाइक अनसर्टेनिटी, जैसे अनसर्टेनिटी कोई निश्चिंता नहीं है। सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन क्या है? एंटेंगलमेंट, एंटेंगल का मतलब उलझ जाना, उलझन क्या है या कहां हम उलझ सकते हैं। एंड सुपर सिमेट्री, सुपर सिमेट्री का मतलब भी और इसके ऊपर तक चोटी क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। साइंटिस्ट की लैंग्वेज है दोस्तों, साइंटिस्ट का ही टॉपिक है, और फिजिक्स का टॉपिक है, स्पेशली साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बढ़िया है ये। वेरी सून, बहुत जल्दी। दिस फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड का मतलब पास्ट में हो गया ये। फैसिलिटीज यानी सुविधाएं जानते हैं। दिस फैसिलिटेटेड, ये फैसिलिटी हो गई है। अवर फोरे, फोरे का मतलब हमला करना, अवर फोरे हमारे ऊपर हमला या हमारे द्वारा हमला। इनटू स्मैशिंग, स्मैशिंग का मतलब भी ये होता है बहुत जोर का झटका, प्रोटॉन्स का। अब अणु के बाद में कहां आ गए हम? प्रोटॉन्स के ऊपर आ गए। आफ्टर एक्सिलरेटिंग, एक्सिलरेट किसको कहते हैं? गाड़ी का एक्सीलेटर दबाते हैं तो गाड़ी बहुत तेज स्पीड दौड़ती है, इसको एक्सिलरेट कहते हैं। बहुत तेज स्पीड से चलाना, एक्सिलरेट का मतलब उत्साहित करना, प्रेरित करना भी हम कह समझ सकते हैं। आफ्टर एक्सिलरेटिंग देम टू ऑलमोस्ट द स्पीड ऑफ लाइट, यहां पर जो मेन स्टडी होगी वो होगी स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की गति कितनी तेज होती है। दी सोवर, सोवर का मतलब होता है बहुत तेज जो बरसात होती है उसको सावर कहते हैं। ऑफ सब एटॉमिक, सब एटॉमिक यानी एटॉमिक पार्टिकल्स दैट रिजल्टेड, इनका परिणाम क्या होता है? वाज इंडीड, सचमुच, इंडीड का मतलब सचमुच में, ए पार्टिकल जू, एक पार्टिकल जू की तरह है। जू यानी चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में बहुत ही जानवर और बच्चे वो पक्षी रहते हैं, इसलिए ये एक चिड़ियाघर बन जाएगा छोटे पार्टिकल्स का, अणु परमाणु का। बट मोस्ट ऑफ देम सर्वाइव्ड, लेकिन ज्यादातर जो उनमें से हैं वो सर्वाइव, जिंदा रहते हैं। फॉर अल्ट्रा माइनस्क्यूल, फॉर अल्ट्रा, अल्ट्रा यानी एक स्पेशल, माइनस्क्यूल का मतलब होता है कम कर देना। फ्लीटिंग मोमेंट्स, फ्लीटिंग का मतलब होता है उड़ जाना, फ्लीट का मतलब भी ये भाग जाना होता है, और आईएनजी लग गया यानी भाग रहा। मोमेंट्स, ऐसा साइंस की हम स्टडी कर रहे हैं कि उसमें अणु परमाणु बहुत तेज गति से भाग रहे हैं। विच मेड, जो बना देता है, देयर, उनकी डिटेक्शन, डिटेक्शन किसको कहते हैं? डिटेक्ट यानी पता लगाना। डिटेक्ट का मतलब होता है गुप्त रूप से किसी का डिटेक्ट करते हैं ना,
एयरपोर्ट वगैरह भी आपने देखा होगा, डिटेक्शन लगे रहते हैं। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये बड़ा इम्पॉसिबल है, विच मेड देयर डिटेक्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इसको बड़ा डिफिकल्टी से काम किया जाएगा तब संभव है। आगे क्या कहते हैं डॉक्टर दीपक रानाडे, क्या कह रहे हैं, इनको फिजिक्स की बहुत अच्छी स्टडी है, इसलिए ये फिजिक्स का टॉपिक, ये ऐसी साइंटिफिक टॉपिक ही लेकर के आते हैं। द फोकस वाज नाउ ऑन रिड्यूसिंग द विंडो ऑफ टाइम। अब जो फोकस किया जा रहा है ऑन रिड्यूसिंग यानी कम करना, द विंडो ऑफ टाइम, टाइम की खिड़की को कम करना है, यानी टाइम कम करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई द सब एटॉमिक यूनिवर्स। डिटेक्ट का मतलब खोजना, पता लगाना, एंड आइडेंटिफाई यानी उसको नाम देना, द सब एटॉमिक यूनिवर्स। अब हमारे साइंटिस्ट सब लगे हुए हैं सब एटॉमिक यूनिवर्स को ढूंढने में। दी रिडक्शनिज्म, रिडक्शन यानी कम करना, ISM लग गया, ये रिडक्शनिज्म हो गया, एक नाउन बन गया दोस्तों। ये किसी के ISM लग जाता है तो नाउन बन जाता है। रेस वाज हीटिंग अप, द रिडक्शनिज्म रेस वाज हीटिंग अप। इस रेस यानी दौड़, इस दौड़ के अंदर इसको और गर्म किया जा रहा है। फ्रॉम सेकेंड्स टू मिली सेकेंड्स, यानी टाइम को इतना कंट्रोल किया जा रहा है, सेकेंड्स का भी मिली सेकेंड्स 10वां हिस्सा, 1000s ऑफ सेकेंड्स उसका 1000वां हिस्सा, माइक्रो सेकेंड्स 1,00,000वां हिस्सा, 1 मिलियंथ हिस्सा, नैनो सेकेंड्स उससे भी छोटा, 1 बिलियंथ उससे भी छोटा, एंड पिको सेकेंड्स अब अपन नहीं जानते इतना, 1 ट्रिलियंथ ऑफ सेकेंड्स। इस तरह से एक सेकंड के भी टुकड़े करते जाते हैं और समय को छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा समय को फाइंड आउट कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट, इसमें लगे हुए हैं। इवन मोर इंपॉर्टेंट वाज, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, वाज का मतलब था, ये पास्ट की कहानी है। क्या था? डिस्कवरिंग वेवलेंथ। डिस्कवर का मतलब भी खोज करके ही निकालना होता है। वेवलेंथ, वेव यानी तरंग, वेव किसको कहते हैं? वाइब्रेशन को, तरंग को वेव कहते हैं। वेवलेंथ्स ऑफ विजिबिलिटी, विजिबल यानी देखना, देखने की वेवलेंथ। टू परसीव, परसीव का मतलब होता है समझ, जो हमारे दिमाग में आ जाती है उसको परसीव कहते हैं। दीज इनक्रेडिबली, ये दीज यानी ये सब, इनक्रेडिबली का मतलब अविश्वसनीय, क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय होता है, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय यानी स्पेशल, माइन्यूट पार्टिकल्स, माइन्यूट यानी छोटे से छोटे पार्टिकल्स, इन दीज इन्फिनिटिज्मली, फिर वापस वही शब्द आया है इन्फिनिट, इन्फिनिट का मतलब होता है अनंत, इन्फिनिट, और सिमली लगा दिया, ये एक एडवर्ब बना दिया इसको, इन्फिनिट को भी एक एडवर्ब बना दिया है। स्मॉल मोमेंट्स, यहां तक इसको खींच दिया है इन्होंने। दी पिको सेकेंड, अब पिको सेकेंड क्या होता है? हैड टू बी स्प्लिट, इसको भी स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट मतलब फिर इसके छोटे टुकड़े कर दिए। स्प्लिट का मतलब दो भाग में बांट देना। वंस मोर एंड व्हाट एमर्ज्ड, एक बार फिर इसको दो हिस्सों में बांट दिया। एंड व्हाट एमर्ज्ड, एमर्ज्ड का मतलब फिर उगड़ करके क्या आया? वाज द एटोसेकेंड, फिर जो बना उसका नाम दे दिया इन्होंने एटोसेकेंड। तो यहां सेकंड के टुकड़े करते जा रहे हैं, ये सेकंड को छोटी से छोटी सेकंड बनाते जा रहे हैं। ये साइंटिस्ट की लैंग्वेज है। 1 बिलियंथ,
1 billionth of a second, बिलियन सेकंड को भी और बिलियन और छोटे टुकड़ों में बांट दिया। इन दीज इनकंसीवेबल, कंसीव का मतलब होता है ग्रहण करना, इनकंसीव का मतलब क्या होगा, आई एन लग गया तो इसका मीनिंग उल्टा हो जाता है, इनकंसीव यानी नॉट ग्रहण करना, और एबल लग गया इसका मतलब ये एक एडजेक्टिव बन गया। ऐसे समझिए इस शब्द का मीनिंग। इन दीज इनकंसीवेबल यूनिट ऑफ टाइम, इस तरह से छोटी सी छोटी जो टाइम होती है, वन हैड टू हैव विजुअल, हैड टू हैव का मतलब उसको देखना पड़ेगा, विजुअल क्यूज, क्यूज का मतलब होता है कोई संकेत, प्रोवाइडेड बाय एप्रोप्रिएट वेवलेंथ, कोई संकेत लेना पड़ेगा उनको, प्रोवाइडेड बशर्ते, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते बाय एप्रोप्रिएट वेवलेंथ, कोई ऐसी वेवलेंथ का पता लगाना पड़ेगा, ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ का, टू गेट ए पीक, पीक मतलब चोटी, टू गेट ए पीक हाईएस्ट इनटू द सब एटॉमिक वर्ल्ड। तो इस तरह से सब एटॉमिक वर्ल्ड में हमारे साइंटिस्ट को ये काम करना पड़ेगा और करते आ रहे हैं। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी कर रहे हैं। क्वार्क्स, अब ये जो क्वार्क्स है ये भी अणु परमाणु के छोटे से छोटे टुकड़े को और प्रोटॉन को भी आगे बढ़ाते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो फिर क्वार्क बनता है। क्वार्क्स, क्वार्क्स ये साइंस के स्टूडेंट समझ सकते हैं। एंड देयर फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मीनिंग अपन समझ सकते हैं कि इंग्लिश का वर्ड है भाईचारे को फ्रेटर्निटी कहते हैं, भाईचारा, सबलिंग्स, सिबलिंग्स। तो ये एक ऐसे हम एटॉमिक को और समय को छोटी से छोटी इकाई में तोड़ते चले जाते हैं, और जैसे हम अंग्रेजी में सेंटेंस को ब्रेक करके पढ़ रहे हैं, ऐसे ही ये एलिमेंट को ब्रेक कर करके साइंटिस्ट अपने प्रयोग कर रहे हैं। द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, नोबेल प्राइज जिसको मिला है इन फिजिक्स के अंदर, दिस ईयर, इस साल, वाज अवार्डेड, दिया गया है, वाज अवार्डेड, डेड का मतलब अवार्डेड, दे दिया गया है, टू द ट्रियो, ट्रियो का मतलब होता है तीन, ट्राई यानी थ्री, हु वर्कड, जिन्होंने काम किया, वर्कड का मतलब पास्ट की कहानी होगी, हु वर्कड जिन्होंने काम किया, रिलेंटलेसली। अब रिलेंट का मतलब क्या होता है, रिलेंट यानी होता है दया, रिलेंटलेसली। अब रिलेंटलेस अपोजिट मीनिंग हो जाता है इसका, यानी नोट दया, कठोर को रिलेंटलेस कहते हैं। तो जिन्होंने वर्क किया रिलेंटलेसली, कठोर वर्क किया, इन दिस डोमेन, डोमेन यानी होता है क्षेत्र, इस एरिया में जिन्होंने अधिक काम किया है, वो तीन साइंटिस्ट थे हमारे फिजिक्स के जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। एनी इवेंट ऑब्जर्व्ड, कोई भी इवेंट, ऑब्जर्व का मतलब देखा गया, बाई अवर विजुअल अपरेटस, हमारे विजुअल अपरेट, जैसे दूरबीन से अपन बहुत दूर तक देख लेते हैं, वो अपरेटस है एक, इज एक्चुअली परसीव्ड, परसीव्ड का मतलब हमारे समझ में आ गया, एज एन अनइंटरप्टेड, इंटरप्टेड का मतलब रुक रुक करके, और अनइंटरप्टेड यानी बिना रुके, क्लियर कट हमारे समझ में आ गया। फ्लो, क्या समझ में आ गया उसका, फ्लो, फ्लो यानी बहना, जस्ट लाइक ए फिल्म, फिल्म की तरह, दैट कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है दोस्तों जिससे बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ, हमेशा कंसिस्ट और ऑफ साथ साथ में आते हैं। स्टिल इमेजेस, अभी तक इमेजेस बनी हुई थी, कंसिस्ट ऑफ इमेजेस, इज सीन एज, अब इज सीन का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस में, अब देखा जाता है, एज
कंटिन्यूअल मोमेंट्स। अब हमको कंटिन्यूस देखने में आ रहा है, जो पहले हम सिर्फ इमेज थी हमारे दिमाग में। इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड, अगर हम इसको समझना चाहें, किसको, इवेंट्स को, यहां पर समझना चाहें इवेंट्स को एट द माइक्रोकॉस्मिक लेवल, माइक्रोकॉस्मिक लेवल पर अगर हम समझना चाहें इसको, वी नीड, तो हमको जरूरत पड़ेगी या हमें जरूरत है स्पेशल टेक्नोलॉजी की, स्पेशल टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इन दी वर्ल्ड, संसार में, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस इलेक्ट्रॉन्स के संसार में, एनी चेंज अकर्स, कोई भी बदलाव, अक्कर का मतलब होना, कोई भी बदलाव होता है इन ए फ्यू टेंथ्स, 10वां भाग ऑफ एन ऑटो सेकेंड्स, एटो सेकेंड्स के अंदर, एंड टू विजुअलाइज, विजुअलाइज मतलब जिसको देख सकें आंख से, ऑन दिस स्केल ऑफ टाइम, जिसको टाइम के स्केल पर देख सकें, वी नीड, हमको जरूरत है लाइट वेव्स, लाइट की, तरंग की, इन एक्सट्रीमली टाइनी रेंजेस। एक्सट्रीमली का मतलब होता है, एक्सट्रीम यानी बहुत बड़ी, टाइनी यानी बहुत छोटी रेंजेस। इस तरह से हमको देखने के लिए लाइट की जो वेवलेंथ है उसको देखने के लिए भी बहुत ही एक्सट्रीमली टाइनी रेंज चाहिए हमें देखने के लिए। ऐसा एक अपरेटस है ये। दी लोरेट्स, लोरेट्स किसको कहते हैं, स्पेलिंग याद कर लीजिए इसकी, बड़ा टिपिकल है, LAUREATES। लोरेट उनको कहते हैं जिनको अवार्ड मिलता है, जिनको इनाम मिलता है, राष्ट्रपति और नेशनल अवार्ड से मिलते हैं, उनको लोरेट्स कहते हैं। एजुकेशनिस्ट, पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, जो कोई नई चीज प्रोड्यूस करते हैं, उनको कहते हैं दी लोरेट्स। एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट का मतलब वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा लग गया यानी ये प्रेजेंट टेंस की कहानी है, इनकी मीनिंग्स में थोड़े दिन बाद में बताऊंगा आपको। हैव प्रोड्यूस्ड, उन्होंने प्रोड्यूस्ड कर दिए हैं क्या, पल्सेज। पल्सेज किसको कहते हैं, धड़कनों को पल्सेज कहते हैं दोस्तों। हमारी जो नाड़ी धड़कन करती है उनको पल्सेज कहते हैं। ऑफ लाइट, पल्सेज ऑफ लाइट यानी वेवलेंथ, दूसरा मीनिंग दिया इसका वेवलेंथ का। सो शॉर्ट, इतनी छोटी होती है, दैट दे आर मेजर्ड, उनको नाप लिया जाता है, दे आर मेजर्ड, उनको नाप लिया जाता है, इन एटो सेकेंड्स के अंदर। ये सेंटेंस हो गया पूरा, सेंटेंस नहीं हुआ, कॉमा है यहां पर। थस डेमोन्स्ट्रेटिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग का मतलब किसी काम को करके दिखाओ तो उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, करके दिखा दिया। दैट दीज पल्सेज, जो ये वेवलेंथ्स हैं, कैन बी यूज्ड, काम में ली जा सकती है, टू प्रोवाइड इमेजेस ऑफ प्रोसेस इनसाइड एटम्स। एटम्स में क्या क्रिया होती है वो हमें इमेजेस के द्वारा दिख जाएगी, एंड मॉलिक्यूल्स में क्या एक्शन होता है वो भी हमें दिख जाएगा। मैनकाइंड, मैनकाइंड का मतलब आदमी, कुड नाउ, कुड कैन की थर्ड फॉर्म है कुड, या इसको संभावना भी कह सकते हैं। मैनकाइंड कुड नाउ, कर सकता है अब, नाउ यानी अब, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार, ऑब्जर्व एंड फोटोग्राफ, अब फोटोग्राफ भी लिए जा सकते हैं, किसके, द इलेक्ट्रॉन। थैंक्स टू दिस रेडिकल ऑप्टिकल अपग्रेड,
ये इतना बड़ा जो ऑप्टिकल अपग्रेड हुआ है, रेडिकल का मतलब होता है मौलिक। थैंक्स टू दिस रेडिकल ऑप्टिकल अपग्रेड इतना जबरदस्त डेवलपमेंट हो गया, एटोसेकेंड्स स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी एक इक्विपमेंट हो गया। एटोसेकेंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, पहला अक्षर ए है, एस भी कैपिटल है, इसका मतलब ये किसी अपरेटस का नाम है। ये आगे देखते हैं। इंटेंजिबल, टेंजिबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू होती है, जिसको टच किया जा सकता है। इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू दिखती नहीं है, होती तो है लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते। एंटिटीज, एंटिटीज का मतलब होता है किसी का स्वरूप। दैट वर लार्जली रेस्ट्रिक्टेड, जिसको दैट वर, जो वर का मतलब पास्ट की कहानी है, वो थी लार्जली रेस्ट्रिक्टेड, पहले वो बंदिश थी उसके ऊपर। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब उसके ऊपर पाबंदी थी, टू इमेजिनेशन एंड कंसेप्चुअलाइजेशन। उसकी हम इमेज भी नहीं कर सकते थे, इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते थे, और कंसेप्चुअलाइजेशन का मतलब अपने दिमाग में हम ला ही नहीं सकते थे उस बात को। आर नाउ बिंग, बिंग का मतलब होता है होना, रेड्यूस्ड टू एन ऑब्जेक्टिव, अब वो हो गई है रेड्यूस्ड, इतनी छोटी हो गई है, टू एन ऑब्जेक्टिव टेंजिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव, अब वो ऑब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने आ गई है। टेंजिबिलिटी का मतलब होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू पहचान सकें। ऐसे सेंटेंसेस हैं ये। द रेट एट विच दिस क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब होता है खोज। द रेट एट विच दिस क्वेस्ट, ये कीमत, द रेट एट विच दिस क्वेस्ट, ये किस खोज किस कीमत पर की गई है। फॉर टेंजिबिलिटी इज गैलोपिंग, गैलोपिंग का मतलब होता है सरपट दौड़ना। जैसे हॉर्स राइडिंग करता है तो गैलोपिंग राइडिंग बोलते हैं उसको, गैलोपिंग, सरपट दौड़ना। ये टेक्नोलॉजी बड़ी सरपट दौड़ रही है। द मोमेंट माइट नॉट बी टू डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब दूरी, डिस्टेंस यानी दूरी, और डिस्टेंट का मतलब एक एडजेक्टिव बन गया है ये। तो द मोमेंट माइट नॉट बी टू डिस्टेंट, टू डिस्टेंट का मतलब अब ज्यादा दूर नहीं है। क्या नहीं है? व्हेन इनटेंजिबल लाइक थॉट्स, जैसे हमारे विचार, एंड इमोशंस, इमोशन यानी भावनाएं, माइट गेट रेड्यूस्ड, कम हो गई हैं, माइट गेट रेड्यूस्ड अब कम हो गई हैं, टू टेंजिबल, टेंजिबल यानी हमारे हाथ में आ सकती है। मिजरेबल, जिसको मेजरमेंट किया जा सकता है, मिजरेबल का मतलब होता है मेजरमेंट करना, जिसको मेजरमेंट किया जा सकता है। एंटिटीज, एंटिटीज यानी कोई वस्तु जिसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, उसको एंटिटी बोला जाता है। और या देन परहैप्स, शायद, दिस परस्यूट, परस्यूट किसको कहते हैं? पीछा करने को परस्यूट कहते हैं। इस तरह से पीछा करना, माइट लीड, माइट लीड का मतलब लीड यानी हमको आगे लीड करके ले जाएगा, टू ए मोमेंट, कहां ले जाएगा? ऑफ एपिफेनी। एपिफेनी किसको कहते हैं? आभास होना। जैसे क्रिश्चियन जाति के अंदर ईसा मसीह के जन्मदिन पर एपिफेनी मनाया जाता है, यानी ऐसा महसूस किया जाता है कि आज भगवान का जन्मदिन है, उसको एपिफेनी बोलते हैं। अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, यहां कोमा है। वेयर द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का मतलब होता है जो ऑब्जर्व करने वाला आदमी, बिकम्स हो जाता है, द ऑब्जर्व्ड, वो खुद ऑब्जर्व हो जाता है।
यानी उसको भी कोई ऑब्जर्व करने वाले रहते हैं, वो इतना तल्लीन हो जाता है इसके अंदर, इसलिए उसको कहते हैं ऑब्जर्व बन जाता है वो। एज जे कृष्णा मूर्ति, अब ये जे कृष्णा मूर्ति कौन है? वुड से कहा करते थे या कहा करते हैं इन दिस डिस्कोर्सेज। डिस्कोर्स का मतलब होता है बातचीत या डिस्कशन। क्या कहा करते थे? दिस मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, ये जो मोमेंट क्षण है रियलाइजेशन महसूस करने का, दैट द ट्राइनिटी, ट्राई का मतलब तीन होता है, ट्राइनिटी ऑफ ऑब्जर्वर, तीन साइंटिस्ट ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, एंड ऑब्जर्वेशन, और जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है वो सीमलेसली, सीमलेस का मतलब होता है सीम यानी सलवट, सलवट कपड़े में जो सलवट होती है उसको सीम्स कहते हैं। सीमलेस यानी नो सलवट, अब उस कपड़े में कोई सलवट है ही नहीं। और सीमलेसली ये एक एडवर्ब बन गया है, सीमलेसली एलवाई लगने से। मर्ज इनटू, मर्ज का मतलब उसमें शामिल हो गया, किसमें शामिल हो गया? एन अनब्रोकन, जिसको तोड़ा नहीं जाएगा, होल, होल यानी बहुत बड़ा, कुल मिला करके। विल बी सेल्वेशन, वो क्या होगा? सेल्वेशन का मतलब होता है मुक्ति। एक इंसान को मुक्ति कब मिलती है? जब वो साधु सन्यासी बन के भगवान को याद करता है तो उसको सेल्वेशन मिलता है, मुक्ति। फॉर मैन एंड हिज नेवर एंडिंग क्वेस्ट, इस तरह से क्वेस्ट, उसकी खोज कभी भी समाप्त नहीं होगी, ऐसा साइंटिस्ट ने लिखा है, कहा है। और एक छोटा सा साइंटिफिक टॉपिक था, हम रोज आध्यात्मिक टॉपिक पढ़ते हैं, आज एक साइंटिफिक टॉपिक था। द राइटर इज ए न्यूरोसर्जन, लिखने वाला कौन है? एक न्यूरोसर्जन है, एंड फैकल्टी एट द स्कूल ऑफ कॉन्शियसनेस स्टडीज, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, WPU का मतलब होता है वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे, वहां पर ये सेट है। इस तरह से इस पर्सनालिटी का आज हमने वक्तव्य पढ़ा, साइंटिफिक टॉपिक था। उद्देश्य तो हमारा इंग्लिश टू हिंदी है, इंग्लिश भाषा को समझना है, लेकिन भाषा को समझने का तरीका यही है, इसको हम सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का रिलेशन बना करके, और हम प्रत्येक वर्ड की इंपॉर्टेंस और वैल्यू समझेंगे। ये तभी संभव है जब हम प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। रोज आप 5-10 वर्ड्स को लिख करके याद करें तो आपको ये वोकैब मजबूत हो जाएगी। जैसे ही आप पता चला कि आपको 200-300 वर्ड याद हो गए हैं, आप इंग्लिश फर्राटे से बोलना, पढ़ना, लिखना और सुनना शुरू कर देंगे। मेन उद्देश्य हमारा यह है इंग्लिश को समझना। तुम बोल नहीं पाते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि कोई क्या बोल रहा है उसको हम समझ जरूर जाने। तो मेरा उद्देश्य यही है कि जो जिनको इंग्लिश में कमजोर हैं या इंग्लिश से डर लगता है, वो लोग इस चैप्टर को रोज आधा घंटा पढ़ा करें। उनकी इंग्लिश, मैं दावे से कह सकता हूं कि वो इंग्लिश से उनका डर हट जाएगा। चलो, आपको अच्छा लग रहा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें इसको। नए दोस्तों से उम्मीद है कि इसको सब्सक्राइब करते जाएं, और हम रोज एक नए टॉपिक के साथ फिर कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।